नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और मैं अभय सिंघल। दोस्तों, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज मैं लखनऊ के अंदर, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी बाबा की नगरी लखनऊ के अंदर मौजूद हूँ। और लखनऊ के अंदर भी अमीनाबाद के बहुत पुराने होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ। और लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन के जुझारू, सरल, सौम्य और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी प्रदीप चंद जैन जी, महामंत्री जी, मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानूंगा कि क्या चल रहा है उनके अंडर में, जितने भी केमिस्ट हैं लखनऊ के अंदर, क्या चल रहा है दवा उद्योग में, वर्तमान में वो क्या कर रहे हैं, पूर्व में क्या हुआ है और आगामी उनकी क्या योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, जो आपने हमें समय दिया। जी, मैं प्रदीप चंद जैन, महामंत्री लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन का, लखनऊ से मैं बोल रहा हूँ। और मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको, आप जो इतनी दूर आए, आपको सबको धन्यवाद जो कि आप आए और हमारी बात को सुनने के लिए, हमारी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए। अब बात ये है कि चूंकि हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ सभी विभाग का मुख्यालय है, और बाबा हमारे प्रदेश के मुखिया बाबा श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे स्वयं विराजमान रहते हैं। इसलिए उनके सानिध्य में हम लोग उनके सानिध्य में कार्य करते हैं, और जिस प्रकार के वो दिशा निर्देश देते हैं उस प्रकार से बाजार को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में 1,25,000 दवा के दुकानदार हैं, जिनका भरण पोषण इसी व्यापार से चलता है। और अगर आप एवरेज देखें तो आप एक दुकान जो C&F है, ये बड़े है, बहुत से ऐसे C&F में जहाँ 300-300 आदमी काम करता है, कहीं 5 आदमी काम करता है, कहीं 2 आदमी काम करता है। तो अगर आप 20 आदमी का एवरेज पकड़ के चलेंगे तो 1,25,000 में तकरीबन हम लोग जो है वो 25 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का हम सपोर्ट भी करते हैं। जो आज की डेट में जो हमारे देश के लोग सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो हमारा जो है वो जो टोटल जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, उसमें 25 करोड़ की अगर जनता है, तो उसमें करीब 1% अगर हम व्यापार देते हैं, 25 लाख लोगों को अगर हम व्यापार देते हैं, तो 1% लोगों को व्यापार देते हैं। और सरकार हमारा सपोर्ट करती है, और मैं सरकार से ये भी चाहूंगा कि वो हमें हर जगह सपोर्ट करे, इसलिए कि हम सरकार हमारी स्तंभ है, और हम उनके प्रजा, उनके व्यापारी, वो हमारे राजा, और राजा अधिकारी व्यापारी का बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए। और जिस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती आती है तो उस पर से हमें सूचना मिलनी चाहिए, जिससे कि हम अपने व्यापारी को समय समय से अपडेट करते रहे और व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे। इसलिए कि पूरा परिवार, जितने हमारे यहाँ काम करते, जैसे हमने बताया कि 25 लाख लोग मतलब बेरोजगार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हैं, जिसमें पल्लेदार भी है, ट्रॉली मैन भी है, ऑटो चलाने वाले भी है, और तमाम तरीके के तरह तरह के लोग जो पल्लेदारी करते हैं। तो उनकी परिवार की जीविका यहाँ से जुड़ी हुई है, दवा व्यापार से जुड़ी हुई है। और दवा व्यापार एक प्रकार का बहुत समाज के लिए नैतिक कार्य है, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य सही होता है, और उच्च गुणवत्ता की दवाइयां और उच्च क्लास की दवाइयां और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दवाइयां पहुंचना, ये एक प्रकार से हमारे लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन का एक कार्य रहता है। और आज से पहले मैं आपको याद दिला दूं, जो कोविड का कार्य आया था, कोविड के समय में आप जैसे
बॉर्डर पर एक सैनिक अपने आप को तैनात करता है और उसको इस बात की चिंता नहीं रहती कि मेरे देश के अंदर मेरे देश की सुरक्षा होनी चाहिए चाहे मेरी जान चली जाए। उसी तरह हमारे दवा व्यापारियों ने कोविड के टाइम पे अपनी जान की परवाह किए बगैर परवाह किए हुए दिन रात उन्होंने खाना नहीं खाया। और जब कोई नौकरानी नहीं आती थी तो अपने स्टाफ के लिए अपने घर की वाइफों से 20-20 लोगों को खाना बनवाया और खिलाया और बर्तन भी अपने हाथ से धोए। तो इसलिए हम लोग ये नहीं सोच रहे थे उस समय कि हमें क्या कमाना क्या नहीं कमाना। हमें देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए और अपने लोगों के लिए कार्य करना था। और उसमें हमारे लखनऊ के एसोसिएशन और हमारे पूरे प्रदेश के एसोसिएशन ओसीडी यूपी एआईसीडी शिंदे साहब का सख्त एक निर्देश था कि दवा किसी भी तरीके से पहुंचनी चाहिए। और जो कंपनी दवा देने में, जैसे हम उस समय रेमडेसिविर की बहुत ज्यादा डिमांड थी और जो कंपनी रेमडेसिविर नहीं दे पा रही थी वो उस कंपनियों से हमारे अध्यक्ष जी शिंदे साहब ने किसी तरीके से रिक्वेस्ट करके या किसी तरीके से उसका उत्पादन बढ़ाने को कहा और उत्पादन बढ़ाने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो इंजेक्शन पहुंचाए गए, ऑक्सीजन पहुंचाई गई और जितनी भी दवाइयां थी वो सब पहुंचाई गई। और ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है शिंदे साहब और हमारे ओसीडी यूपी के अध्यक्ष दिवाकर सिंह जी और हमारे ओसीडी यूपी के अध्यक्ष दिवाकर सिंह जी और हमारे ओसीडी यूपी के महामंत्री सुधीर अग्रवाल जी और ओसीडी यूपी के पूरी टीम, हमारे संगठन मंत्री टिल्लू भाई साहब अलीगढ़ से और राकेश सिंह जी, राजेश सिंह जी बस्ती से और महेश अग्रवाल जी आगरा से और जितने भी पदाधिकारी थे ओसीडी यूपी के और लखनऊ से, वहां से बाकायदा निर्देश आता था और जो भी चीजें की हमें दिक्कत होती थी वो चीजें उनसे मांगी जाती थी। और वो हमारी दुकानदार तो आप कम कहिए, उस समय जो हमारे मरीज थे उनको जरूरत थी उसी हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट की जाती थी। और हमारी यूनियन ने बहुत सब तमाम से लोगों को भर्ती कराया और समाज के लिए काम किया। और हम इससे ज्यादा और क्या कहें। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है बाबा योगी आदित्यनाथ जी, उनके भी कोविड हुआ था और उसके बाद भी वो तुरंत कोविड से अस्पताल से आके सीधे वो अपनी कुर्सी पे बैठे और कुर्सी पे बैठ के उन्होंने पूरा के पूरा दिमाग अपना अपने पूरे प्रदेश की जनता के लिए लगाया। जो लोग बाहर से आ रहे थे उनके लिए गाड़ी का इंतजाम किया कि हमारे प्रदेशवासी सुरक्षित अपने प्रदेश आ जाए। इसलिए बाबा योगी आदित्यनाथ जी का, जो कि हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे भी मुखिया, जो प्रदेश के मुखिया तो हमारे मुखिया होंगे ही होंगे, तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। और लखनऊ के एसोसिएशन, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि घर में एक माँ और बाप होते हैं, जब तक माँ बाप होते हैं तब तक घर बहुत अच्छे से चलता है और जैसे माँ बाप चले जाते हैं वैसे ही सब जगह बंटवारा हो जाता है। इसीलिए संगठन एक माँ बाप की भूमिका में रहता है और संगठन माँ बाप के तरीके से वो हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है, हर तरीके से व्यापारियों की रक्षा करता है। इसलिए संगठन में ही शक्ति है। आपने बड़ी अच्छी बात कही, जैन साहब के संगठन में ही शक्ति है। और आपने एक और बड़ी बात कही कि दवा व्यवसाय पैसा कमाने का ही साधन नहीं, समाज सेवा का साधन है। और ये समाज सेवा सबसे पहले है। मेरे पास तो बहुत बड़ी लिस्ट थी आपसे प्रश्न पूछने की, लेकिन आपने अपने आप ही सारे प्रश्नों का जवाब मेरे से पूछने से पहले दे दिया, यानी कि गागर में सागर भर दिया। मेरे पास तो अब कोई प्रश्न ही नहीं है आपसे पूछने के लिए। इसलिए आपसे बस इतना निवेदन है कि इस साक्षात्कार के अंत में, क्योंकि समाचार जो मैं प्रश्न आपसे पूछता आपने अपने आप ही सबके जवाब दे दिए, इस साक्षात्कार के अंत में अपने 1.25 लाख केमिस्टों को, अपने प्रदेश के 1.25 लाख केमिस्टों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि इस व्यवसाय में और ज्यादा पारदर्शिता और ज्यादा
ट्रांसपेरेंसी आए। देखिए, मैं अपने पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी दवा व्यापारी, मैं उनसे एक ही अनुरोध करूंगा कि वो जैसे आजकल ऑनलाइन की तमाम सी कंपनियां आ गई हैं, तो चूंकि ऑनलाइन से लड़ना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जैसे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सुधार करे, कंपटीशन करे। किस बात का कंपटीशन करे? इस बात का कंपटीशन करे कि अपनी दुकान को बार बार साफ करे, बार बार झाड़ू लगवाए, बार बार अपनी दुकानों को चेक करे कि कैसे लगी है, कस्टमर के प्रति अपना व्यवहार नरम रखे और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को जोड़ के रखे। इसलिए कि अभी ऑनलाइन जो है वो ज्यादा दिन के लिए नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा दिन तक ये ऑनलाइन पे चल नहीं पाएगा। इसलिए वो अपने आप को मजबूत रखे, अपने आप को व्यवस्थित रखे, अपने आप को ऑनलाइन कंपनी से लड़ने की ताकत रखे और सरकार से हमारे एसोसिएशन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार सरकार से बात कर रहे हैं और किसी न किसी समय हमारी विजय जरूर होगी। इसलिए आप लोग अपने आप को दवा के हिसाब से, जिस प्रकार से दवा रखनी चाहिए, जिस प्रकार से साफ सफाई करनी चाहिए, जिस प्रकार से पेपर रखने चाहिए, लाइसेंस प्रदर्शित करना चाहिए, उस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करें। और अगर किसी भी प्रकार की, सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो संगठन उनके साथ हमेशा खड़ा है और संगठन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के हमेशा टच में बना हुआ है और लगातार सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन मिल रहा है कि हम ये ऑनलाइन वाला कार्य शीघ्र आप लोगों का निपटारा करेंगे, जिससे कि आपके व्यापार के, मोहल्ले के, गांव की और कस्बे की, जिले की, प्रदेश की सभी प्रकार की दुकानें पूर्णतः सुरक्षित रहे, उनका व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे, उनका घर परिवार सुचारू रूप से चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। जैन साहब धन्यवाद। मैं फिर आप मेडिकल दर्पण चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो कि आकर हमारी बात को आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश तक फैलाएंगे। इसलिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंधिया साहब की तरफ से और अपने ओसीडी यूपी के महामंत्री अध्यक्ष दिवाकर सिंह जी, महामंत्री सुधीर अग्रवाल जी की तरफ से और अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्रदीप चंद जैन जी, महामंत्री लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन के, बहुत ही प्यारे से महामंत्री हैं। दोस्तों, अब इन्होंने काफी कुछ बताया है आप लोगों को और मेरा सभी हिंदुस्तान के सभी केमिस्ट भाइयों से निवेदन है और खास तौर से उत्तर प्रदेश के सभी 1.25 लाख केमिस्ट भाइयों से, कृपया जैन साहब की बातों को फॉलो करें। हमेशा कोई भी, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो जैन साहब को, जो ये साक्षात्कार के नीचे, इनके नाम के नीचे आपका इनका मोबाइल नंबर भी आ रहा है, आप कभी भी इनसे फोन करके अपनी समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।